सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने विधानसभा में सुजानगढ़ नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। हालांकि सुजानगढ़ नगर परिषद में सभापति नीलोफर गौरी कांग्रेस पार्टी से ही आती हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने विधानसभा में कहा कि वर्ष 2023 के बजट घोषणा में सुजानगढ़ शहर में स्वीकृत खेल मैदान अर्थात स्टेडियम का निर्माण शीघ्र चालू किया जाना चाहिए, जबकि खेल विभाग इस मामले में रुचि नहीं दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 हेक्टेयर भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जबकि 3 हेक्टेयर भूमि का दान पत्र सिंघी परिवार की ओर से लिख दिया गया था, जबकि खेल विभाग द्वारा इस जमीन का अब तक कब्जा नहीं लिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में बजट आया हुआ पड़ा है। एक दिन पहले ही युवाओं द्वारा नगर परिषद के एनके लोहिया स्टेडियम को व्यावसायिक मेलों के लिए किराए पर दिए जाने के विरोध की बात को आगे बढ़ाते हुए विधायक ने विधानसभा में कहा कि नगर परिषद खेल मैदान को व्यावसायिक मेला संचालकों को किराए पर देती है, जिससे खेल गतिविधियां बाधित होती है, इसलिए इसको किराए पर दिया जाना रोका जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2 साल पहले सुजानगढ़ में बजट घोषणा में स्टेडियम की घोषणा हुई। युवाओं की बहुत बड़ी मांग थी और उस मांग पर स्टेडियम बनाने की, खेल मैदान बनाने की सुजानगढ़ में घोषणा हुई। उसके बाद सरकार आज तक उसकी जमीन उपलब्ध नहीं करवाई पाई। 4 हेक्टेयर जमीन की जो खेल विभाग ने मांग रखी, इसके लिए बजट भी पीडब्ल्यूडी को सरकार ने आवंटित कर दिया गया। पर फिर सुजानगढ़ का सिंघी परिवार, जो भामाशाह परिवार है, वो आगे आया और उस सिंघी परिवार ने अपने शहर के एकदम निकट, लगभग शहर के अंदर ही 3 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन थी, वो जमीन देने की घोषणा की। उसके लिए उन्होंने दान पत्र लिख दिया सरकार को कि मेरी ये 3 हेक्टेयर जमीन है, इसको लेकर इसमें आप स्टेडियम का निर्माण कर लो। पर विडंबना है कि आज तक खेल विभाग ने उस जमीन का कब्जा अपने पास नहीं लिया है, न ही कोई निर्माण करने की आगे कोई बात बढ़ाई है, न ही अपनी तरफ से कोई जमीन की पहल हुई है। और युवाओं में बहुत बड़ी निराशा है कि 2 साल होने को आए हैं, बजट उसका पीडब्ल्यूडी के पास आया हुआ है, पर खेल विभाग बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहा स्टेडियम की बनाने की। इसलिए मेरी सरकार से मांग है स्टेडियम को बनाए। वहीं दूसरी ओर जो पुरानी जगह शहर के बीच में एनके लोहिया स्टेडियम, जिसकी जमीन भामाशाह ने दी थी और जिसमें खेल की गतिविधियां होनी चाहिए थी, पर विडंबना यह है कि नगर परिषद उसको लगातार समय समय पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किराए पर दे देता है। महज 5-7 हज़ार रुपए के लिए उस जमीन को मेला लगाने के लिए, कोई स्टॉलें लगाने के लिए या इन तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रेंट पे दे देता है और खेल की गतिविधियां रुक जाती है। युवा में बहुत बड़ी नाराजगी। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि एनके लोहिया स्टेडियम को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए देना बंद करे और जल्द से जल्द जो सिंघी परिवार ने जमीन दी है उस पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराए, जिसका बजट आया हुआ है, या अन्य कोई जमीन अगर आपके पास है तो वहां बना ले, पर शहर के अंदर या शहर के नजदीक होनी चाहिए। इसलिए तुरंत इसको बनाया जाए। धन्यवाद। पूर्व उपसभापति व भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप ने विधायक मनोज मेघवाल की कार्य प्रणाली को लेकर सवालिया निशान उठाए। बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि करीब 1 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और सुजानगढ़ में धड़ल्ले से बिना पार्किंग वाले कॉम्प्लेक्स बन रहे थे। उस वक्त विधायक ने किसी प्रकार का प्रश्न क्यों नहीं उठाया। कुलदीप ने कहा कि नगर परिषद में अगर भ्रष्टाचार है तो विधायक इस बात को साबित करके सभापति के पूरे कार्यकाल की जांच क्यों नहीं करवाते और दोषियों को जेल क्यों नहीं भिजवाते। विधानसभा में खेल मैदान के प्रश्न को उठाए जाने पर कुलदीप ने कहा कि खेल मैदान की एक साइड जमीन पर कबाड़ का सामान पड़ा था, जिस पर नगर परिषद का भव्य भवन सभापति सिकंदर अली खिलजी के कार्यकाल में बनाया गया था, जबकि वर्तमान सभापति और विधायक के कार्यकाल में तो स्टेडियम की टूटी हुई दीवार की मरम्मत तक वर्षों से बाकी पड़ी है। लोहिया स्टेडियम अपनी दुर्गति के अंतिम चरण पर है, इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। कुलदीप ने कहा कि बार बार विधायक विधानसभा में प्रश्न उठाकर जनता के सामने ईमानदार बन रहे हैं, जबकि सबको पता है कि अंदर खाने सभापति और विधायक एकजुट हैं। यह केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास मात्र है। उन्होंने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली अगर हज को जाए तो यह समझ से परे है। जनता सबको जानती है। अगर सच में ही नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप विधायक लगा रहे हैं तो उन्हें इस बात को साबित करते हुए दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। आप भी देखिए कुलदीप ने किस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया है।
देखिए, विधायक जी की सभापति की मिलीजुली सरकार है दोनों की। सभा सबसे ज़्यादा तो पीड़ा विधायक जी को इस बात की है कि सभापति उनके कहने से नहीं बनी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और सभी पार्षदों को पता है कि नीलोफर गौरी को सभापति को बाबूलाल कुलदीप ने बनाया था। नीलोफर गौरी का कोई नाम नहीं था। विधायक जी और विधायक जी के महतो किसी दूसरे को बनाना चाहते थे। उनका नाम तय हो गया था, सब कुछ सेट हो गया था। ये मीडिया में बताने की बात नहीं है, लेकिन उनके कहने से सभापति नहीं बना। उसी दिन से उनके पीड़ा है। तो ये पीड़ा धीरे 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 उजागर हो गई। अब ये पीड़ा बम का रूप धारण कर चुकी है। तो सभापति भ्रष्टाचार है, तो सब मैं विधायक जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सभापति आप राज में थे, विधायक थे, आपका राज था, तो सभापति को आप भ्रष्टाचार करने क्यों दिया? खुद मिले हुए थे सड़कों में चुनाव के समय। हर जो ठेकेदार बोल रहा है कि 40-40 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए हम लेके आते थे। तो आप 100 बिल्ली चूहा खा करके हज करने वाली बात मत करो। आप सब मिले हुए थे। अब सभापति राज जाने के बाद में चोर हो गई तो चोर साबित करो आप। हम तो 4 साल से कह रहे हैं कि सभापति भ्रष्टाचार की मूर्ति है, सुजानगढ़ में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। आप विधायक थे तब हम आपको कह रहे थे, तो आपने ध्यान नहीं दिया। अब आप इस भ्रष्टाचारी बता रहे हो, तो हम तो पहले ही भ्रष्टाचारी बता चुके हैं। तो इसकी जांच कराए। और 8 फरवरी 2020 को जब सभापति बनी तब से लेकर आज तक इसकी सारी जांच कराए। दूध का दूध पानी होगा। और विधायक जी, आप खुद जनता के सामने सब सबूत है। आपने पहले तो जनता को जिला बनाने के नाम से गुमराह किया, फिर आपने 4 लाइन पुलिया बनाने के नाम से जनता को गुमराह किया, और अब आप सभापति पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप सत्य है, लेकिन उनको साबित करो। आप सदन पटल पे जांच करो। विधानसभा में अगर विधायक लिख के दे तो जांच होती है 24 घंटे में, तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। ये सभापति आप दोनों मिले हो, सभापति नहीं मिली हुई है। सभापति को पीड़ा है और पार्षदों को सबने ठेकेदार बताया, तो पार्षदों को भी पीड़ा है। तो मैं तो सभापति जी को और पार्षदों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक मीटिंग बुलाओ। मीटिंग बुला के 60 पार्षदों की मीटिंग बुला करके और विधायक जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करो कि ऐसा आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप पार्षदों को चोर बताए या ठेकेदार से मिलाजुली बताए। ये आपके अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक जी, अवैध निर्माण की बातें मत करो। आपके समय में अगर अवैध निर्माण हुए तो आपने क्यों नहीं तुड़वाए? इस बात को 8-10 महीने ढील क्यों दी? अब नई सरकार बीजेपी बनने के बाद में आप ये राग अलाप रहे हो, तो ये चलने वाला नहीं है। आप साबित करो ऐसा कोई अगर अवैध निर्माण, हम तो ये नहीं मानते कि अवैध निर्माण हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आपके समय में से हुए थे, अब तक हुए, तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? इसमें विधायक जी आपको दोषी हो। कहीं न कहीं आपका स्वार्थ सिद्ध हुआ है। विधायक जी को कुछ पता ही नहीं है। ये स्वायत्त शासन संस्था है, स्टेडियम नगर परिषद के अंडर में है। हमने ऐसी कोई, हमारे समय में आपको पता होगा, मंत्री जी ने जब सभापति, उप सभापति सिकंदर जी सभापति थे, मैं उप सभापति था, मेरे पास सभापति का चार्ज था, तो मंत्री जी ने उस समय कहा था कि नगर परिषद सुजानगढ़ की जर्जर हो चुकी है, नगर परिषद भव्य बनानी हमारे को जरूरत है। तो हमारे कार्यकाल में इस जो स्टेडियम के साइड में जो कचरा पड़ा रहता था उसको काम नहीं आ रहा था, उसको नगर परिषद की जो बिल्डिंग बनी उसमें काम लिया था, न कि कोई खेल मैदान बाधित हुआ है। आज तक आपको पता होगा कौन सा खेल मैदान खेलने के लिए हमने मना किया। कोई ऐसा राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय कोई प्रतियोगिता तो कभी बाधित नहीं हुई। यहाँ सामूहिक विवाह भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, और जो मेला लगता है तो वो 8,500 रुपये पर डे देता है। ये नगर परिषद की आय का साधन है। और दुर्भाग्य है, मैं सभापति और विधायक जी पर आरोप लगाना चाहूँगा कि पिछले 4 साल में 50 लाख रुपए से स्टेडियम आपने कमाई की है, लेकिन स्टेडियम की दीवार तक नहीं बनी, भर्ती तक नहीं हुई। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस स्टेडियम ने 50 लाख रुपए कमाई करके दिए, वो स्टेडियम आज वहाँ कचरे का ढेर डालने के लिए विवश हो रखा है। लोग रात को शराब पीते हैं, इधर उधर बैठते हैं, तो उसके इसका दोष सभापति और विधायक पर लगाता हूँ। देखिए, विधायक जी कोई विकास की बात करते नहीं। उनको पता है कि काम कुछ मेरे से होना नहीं है। काम राज में नहीं हुआ, जिला नहीं बना, 4 लाइन का पुलिया नहीं हुआ, सड़कें अपने चाहतों की बनाई, सुजानगढ़ में डोर टू डोर कोई सड़कें नहीं बनी, सीवरेज की दशा उन्होंने दुर्दशा कर दी। तो सब लोगों से मिलाजुली का खेल था। ठेकेदारों से चौथ वसूली की, और जो डिवाइडर बने उसमें पैसा वसूला गया, और सभापति को छूट लूट के लिए खुली छूट दी। विधायक जी और सभापति दोनों ने मिलकर इस सुजानगढ़ की जनता को लूटा है और भ्रष्टाचार किया है। अब विधायक जी चाहे कितना ही विधानसभा में अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करे, जनता सब रही है। भ्रष्टाचार
आज तक इतना चरम पर नहीं था जितना इस पिछले 1.5 साल से पहले। अब बीजेपी सरकार आने से पहले जो भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार की चरम सिंगाई इन दोनों सभापति ने, विधायक ने लांग दी। कवि केशरदेव मारवाड़ी द्वारा करनाल में बनने वाले मेले को लेकर की गई टिप्पणी के वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और समाज में विद्वेष फैलाने का प्रयास करने का आरोप केशरदेव मारवाड़ी पर लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने तथा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रेस वार्ता में धर्मेंद्र किलक ने बताया कि प्रशासन अगर मामले में समुचित कार्रवाई नहीं करता है तो जाट समाज इसका प्रखर विरोध करते हुए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगा। 2 दिन पूर्व जो एक कवि है केशरदेव मारवाड़ी, उनके द्वारा जाट समाज को लेके और हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज को लेके जो एक टीका टिप्पणी की गई है, मैं उनकी घोर निंदा कर रहा हूं और मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि इनको तुरंत गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जाट समाज है वो सड़कों पे उतर जाएगा और सरकार की नींद हराम कर देगा। मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर 2 दिन का समय दिया जा रहा है। 2 दिन में यदि केशरदेव मारवाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होके और इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो जाट समाज सड़कों पे उतरेगा और ईंट से ईंट बजा देगा। सांडवा थाना अंतर्गत एक गांव के पिता व पुत्री उपचाराधीन अवस्था में ही एएसपी दिनेश कुमार के पास पहुंचे और न्याय दिलवाने के लिए मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी को दिलवाए जाने और वास्तविक तथ्यों पर जांच करवाने की मांग की। पीड़ित महिला व उसके पिता ने एएसपी को बताया कि सांडवा थाने के हेड कांस्टेबल कुंभाराम ने अपनी स्वेच्छा से मुकदमा लिख लिया, जबकि हमारे द्वारा बताए हुए तथ्यों को नहीं लिखा, इसलिए मामले की निष्पक्ष उच्च अधिकारी से जांच करवाकर न्याय दिलवाया जावे। इस दौरान एसपी को बताया गया कि परिवादी की पुत्री गर्भवती है और उसे गंभीर चोटें हैं। इसी प्रकार परिवादी की हड्डी तक टूट गई है, लेकिन सामान्य धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया जो आरोपियों को बचाने के जैसा है। वहीं मामले को लेकर एसपी दिनेश कुमार ने बिदासर के डीएसपी व सांडवा थानाधिकारी को दूरभाष पर आवश्यक दिशा निर्देश देकर सही तथ्यों पर जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। विकास ने आए और मेरे साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की। फिर दोबारा क्या घटना हुई? दोबारा और कमरे में मार अड्डा ढक लिया तो उसने मारपीट की और दरवाज़ा तोड़कर मारपीट की अंदर आके। कुल कितने लोग थे और आज अधिकारी से क्या मांग की? 9-10 लोग थे और अधिकारी से यही मांग है कि उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। कब की बात है ये सब? ये 14 तारीख की। सुजानगढ़ के श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर मीराबाई के बगीचे में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कथावाचक पंडित मोहित राज शास्त्री ने कहा कि भगवान भक्तों की सहायतार्थ और धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इस अवसर पर कृष्ण जन्म का प्रसंग उन्होंने सुनाया और कथा में बाल कृष्ण की जीवंत झांकी सजाई गई। लोगों ने झूमते हुए एक दूसरे को मिठाइयां वितरित करते हुए बधाइयां दी। कथा के आयोजन को सफल बनाने में नौरतन सिंह, जीतू प्रजापत, कालूराम बाबरिया, रामूराम इचरावा, प्रताप, सुमित्रा जोगी, कॉमरेड जगदीश नाथ, मीना बुआ आदि कार्यकर्ता लगे हुए हैं।